मेरी जवान 7 बेटियां थीं, जिनको मैंने कुरान और सुन्नत की तालीम से आरास्ता किया था, क्योंकि मैं खुद एक मौलवी था। मस्जिद की इमामत करवाता और मदरसे में हिफ्ज और तजवीज़ भी बच्चों को करवाता था। मस्जिद के बराबर में ही मुझे मदरसे के मालकान ने 2 कमरों का मकान दे रखा था। मेरी माली हालात ज़्यादा अच्छे ना थे, यहाँ तक कि मैंने ज़कात और खैरात भी लोगों से ले लेता, क्योंकि मस्जिद के हदिये से मेरा और मेरे घर का गुजर बसर बेहद मुश्किल था। इस महंगाई के दौर में जहाँ 2 बच्चों की परवरिश करना भी एक इम्तहान बन चुका है। मेरी तो जवान 7 बेटियां थी, स्कूल की उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी थी। 2 वक्त की रोटी के अलावा मैं उन्हें मजीद सहूलतें देने से कासिर था। मेरी अहलिया इंतकाल कर चुकी थी, मैं अकेला ही इस जिम्मेदारियों से निमटने के लिए रह गया था। मेरी सारी बेटियां खुश शक्ल थी, लेकिन जहेज न होने की वजह से उनके रिश्ते नहीं हो रहे थे। मैं अपनी बच्चियों की शादियों की वजह से बेहद परेशान था कि एक दिन मेरे साथ कुछ अजीब और गरीब सा वाक़या हुआ। मैं शाम के वक्त लोगों के घरों में भी कलाम पाक पढ़ाने जाता था। इससे मुझे हदिया अच्छा मिल जाता था। मैं एक घर पढ़ाने जा रहा था, जब मैंने रास्ते में फुटपाथ पर एक फकीर को बैठे देखा, जिसके पास बहुत से लोग बैठे हुए थे। उसे अपने मसाइल बता रहे थे। इनमें से एक शख्स कहने लगा, मेरी 4 बेटियां ही हैं, मेरा कोई बेटा नहीं और मुझे बेटा चाहिए। वो फकीर मेरी ही उम्र का होगा। इस शख्स को कहने लगा, अपनी एक बेटी तू मुझे दे दे, देख फिर कैसे तेरे घर में लड़कों की लाइन लग जाएगी। मुझे इस फकीर की बात सुनकर बहुत हैरत हुई। ये फकीर क्या मांग रहा था? लोग फकीरों को पैसे दे सकते हैं या फिर खाना, अपनी औलाद कौन दे सकता है? लेकिन मुझे इस फकीर के पास बेटे शख्स के जवाब पर इससे भी ज्यादा हैरत हुई। वो नरीना औलाद की खातिर अपनी एक बच्ची उसे देने को तैयार था। मुझे बड़ी हैरत हुई थी, कैसे कोई शख्स अपने लगते जिगर को सिर्फ बेटे की ख्वाहिश पर दे सकता है, वो भी किसी फकीर को। कहने लगा, मुझे आपकी करामात पर भरोसा है। फिर मुझे याद आने लगा, लोग ऐसी बातों पर बहुत यकीन रखते हैं। ऐसे ही कतई बहुत सी मन्नतें मान लेते हैं कि हमारी बेऔलादी की बीमारी खत्म हो जाए तो हम एक बच्चा फला दरबार की नजर कर देंगे। लेकिन मेरा इन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो लोग जो फकीर के पास बैठे थे मुझे अहमक से लगे थे। लेकिन जो बात वहां मौजूद एक दूसरे शख्स ने कही, वो मुझे एक बहुत बड़ी उलझन में डाल गई थी। उसकी बात पर मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैं उस फकीर के पास चला गया। मैंने कहा, क्या सच में ऐसा मुमकिन है? वो फकीर कहने लगा, कुर्बानी कभी भी रायगा नहीं जाती, लेकिन जो कुर्बानी उसे चाहिए थी वो देने का मैं मुतहम्मिल नहीं था। बहरहाल मैं अपने उलझे हुए जहन के साथ वहां से चला गया, जहां मैं कुरान पाक पढ़ाने गया। पहली बार ऐसा हुआ कि कुरान पाक पढ़ाते हुए भी मेरे दिमाग में उस शख्स की बातें ही गूंजती रही। मैं घर आया तो मेरी बेटी ने मुझे खाना गर्म करके दिया। मैंने आज खाना भी गायब दिमागी से खाया था। मैं बहुत उलझा हुआ सा था कि क्या कोई फकीर इतना भी पहुंचा हुआ हो सकता है। मैं शायद इस बात को फरामोश भी कर जाता, लेकिन अगले ही रोज वो फकीर मेरे दरवाजे पर पहुंच गया। कहने लगा, तेरी 7 बेटियां हैं, लेकिन सब की सब गैर शादीशुदा हैं। कोई तेरी दहलीज पर रिश्ता लेकर नहीं आता, अगर आता भी है तो बात को आगे नहीं बढ़ाता। मुझे इस फकीर के मुंह से ये सब सुनकर हैरत का बहुत जोर का झटका लगा कि उसे ये सब बातें कैसे मालूम हो सकती हैं। वो कहने लगा, अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दे, तेरी सारी बेटियां अच्छे खानदानों में ब्याई जाएंगी। मैंने उसकी बात पर खास तवज्जो नहीं दी। मैं भला कैसे अपनी कोई भी बेटी इस फकीर के साथ ब्याह सकता था। इन्हीं दिनों एक और जगह से लड़के वाले मेरे घर मेरी बेटी को देखने के लिए आए। मेरी सारी बेटियां ही सौम सलात की पाबंद थी, सुलझी हुई साबिर किस्म की थी। मैंने तो ये तक सोच लिया था, बड़ी बेटी की पहले शादी करने की शर्त भी नहीं रखूंगा। जिस बेटी को उन्होंने पसंद किया मैं उसी को ब्याह दूंगा। इन्हें मेरी बेटियां तो पसंद थी, लेकिन बात फिर वही थी कि बिना जहेज के शादी करने को तैयार नहीं थे। मेरी बड़ी बेटी की उम्र अब 30 के लगभग होने वाली थी। सब बेटियों में साल का ही फर्क था। छोटी बेटी ही बस 18 बरस की थी। अब तो मैंने शादीशुदा अफराद और ऐसे लोगों के भी रिश्ते देखने शुरू कर दिए जिनकी पहली बीवियां मर चुकी थी और वह दूसरी बीवी के इसलिए ख्वाहिशमंद थे उनकी औलाद को पाल सके। लेकिन न जाने कैसी आजमाइश थी, मेरी बेटियों की कहीं शादी नहीं हो रही थी। वो फकीर रोज ही मेरे दरवाजे पर आता, यही एक सदा लगाता और चला जाता। फिर मुझे उस शख्स की बात भी याद आने लगती जो उस वक्त उसने फकीर की कोई करामत बताते हुए कही थी। न जाने क्यों मैं अब सोच में पड़ गया था। मैं इस वक्त एक मजबूर बाप था जिसकी बेबसी की आखिरी हद ये थी, वो 6 बेटियों की खुशियों की खातिर एक बेटी की बलि चढ़ाने के लिए बेहद मजबूर था। क्योंकि अब तो लोग मुझे बातें करने लगे थे, मौलाना साहब दूसरों की बच्चियों के लिए जल्द शादी के वज़ाइफ बताते हैं और उनकी अपनी सातों की सातों बेटियां कवारी हैं। इस वक्त मैं एक मजबूर बाप था, इसलिए जो भी सोचना था मुझे ही सोचना था। मैं पिछले 4 सालों से ठीक से नहीं सो पाया था। जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे थे, मेरा बुढ़ापा और बीमारियां मेरा दिल ढिलाने लगी थी कि अगर मेरी आंखें बंद हो गई तो मेरी बच्चियों का क्या होगा। इसलिए जिस कदर मैं उनकी शादियों के लिए फिक्रमंद था, आने वाले रिश्ते पर मेरी उम्मीद की बन जाती थी कि इतना ही उनके इनकार पर मेरा दिल गिरफ्तार सा हो जाता था। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, डर बस उनके नसीबों से लगता है। मैं अपनी गुर्बत की वजह से ये सोचने पर मजबूर था कि किस बेटी को कुर्बानी के तौर पर आजमाइशों की भट्टी में डालकर बाकी 6 बेटियों की खुशियां खरीद लूं। क्योंकि मैंने उस शख्स को फकीर से यही कहते सुना था कि फला शख्स जो आपके पास आया था और अपनी एक बेटी का निकाह आपसे किया था, उसकी करामत से उसकी बाकी सारी बेटियां सुखी जिंदगी गुजार रही हैं, अपने घरों में ऐश कर रही हैं। ऐसी ही बातें वहां बैठे सब मर्द कर रहे थे। अब इम्तहान एक बाप का था। मैं चारपाई पर बेचैन सा लेटा हुआ था। मैंने करवट ली और आंसुओं से लबरेज आंखें बंद की।
तो सबसे पहले सबसे बड़ी बेटी का चेहरा आंखों के सामने आया। पहली बार मुझे बाप का दर्जा उसने दिया था, पहली बार मुझे अब्बा उसी ने पुकारा था। मेरी पहली औलाद थी, मेरे जिगर का गोशा मेरे साथ हालात की चक्की में सबर के साथ वही सबसे ज्यादा पड़ी थी। अक्सर ये होता, ईद के कपड़े खरीदते हुए पैसे कम पड़ जाते तो वो मेरे कान के पास आकर सरगोशी करती, अब्बा मेरे लिए कपड़े लेने दे, छोटी को ले दे, वो छोटी है, ईद वाले दिन बच्चों के साथ खेलने जाएगी तो सब बच्चे नए लिबास में होंगे तो उसका दिल दुखेगा। मैंने नफी में सर हिलाया कि नहीं, बड़ी बेटी नहीं। फिर मैंने दूसरी जानिब करवट बदली। बेचैनी बहुत ज्यादा थी, आंसू टूटकर आंखों से निकलकर तकिया भीग गए थे। दूसरी बेटी के बारे में ऐसे ख्याल सताने लगे। सबसे छोटी बेटी की खातिर बाकी 6 ने अपनी जरूरियात पर भी सबर के घूंट पिए थे, लेकिन सब ने छोटी बेटी के लाड उठाए थे। इसलिए बड़ी मुश्किल से मैंने ये फैसला किया। बाकी सब ने बहुत तकिया काट कर छोटी बेटी की हर फरमाइश को पूरा किया है, इसीलिए इस बेटी को फकीर से ब्याह देता हूँ। कम से कम ये मलाल तो नहीं होगा, उसकी कभी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। सुबह तक मैं फैसला कर चुका था, इसलिए इस फकीर की पांख लगाने पर मैंने दरवाजा खोला और उससे कहा कि मैं उसका निकाह अपनी छोटी बेटी से करने को तैयार हूँ, लेकिन रुखसती इस वक्त दूंगा जब मेरी 6 की 6 बेटियां अच्छे घर में बस जाएंगी। वो फकीर कुछ देर मुझे गौर से देखता रहा, फिर मेरी बात मान गया। मेरे लिए वक्त भी बेहद कड़ा था। मैंने अपनी छोटी बेटी को एक खूबसूरत सा लिबास लाकर दिया, उसे कहा कि पहनकर तैयार हो जाओ। वो नया जोड़ा देखकर बड़ी खुश हो गई। सुर्ख रंग के जोड़े पर सुर्ख चूड़ियां पहने मुझे दिखाने लगी। अब्बा मैं कैसी लग रही हूँ? उसका खिलता गुलाब चेहरा देखकर मुझे इस फकीर की सांवली सलोनी रंगत और अधेड़ उम्र का ख्याल आया तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। एक पल को दिल की ये हालत थी, बेबसी से फट जाएगा। मैंने अपने आंसुओं को अपने अंदर दिल पर कहीं गिराया था। बेख्तियार छोटी को अपने सीने से लगा लिया, उसकी पेशानी पर बोसा दिया। ढेर सारी दुआएं दिल से निकली और ये भी दुआ निकली, खुदा किसी बाप पर मेरे जैसा वक्त नहीं लाए। फिर जानबूझकर अपनी बच्ची को तंगी और आजमाइशों की भेंट चढ़ा रहा था। थोड़ी देर में वो फकीर निकाह हुआ और चंद गवाहों के साथ मेरे घर पर आ गया। पहली बार मेरी दहलीज पर बारात भी थी, तो किसकी? एक फकीर की। मेरी रंगत इस वक्त फीकी सी पड़ चुकी थी। पहली बार इस बात का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ था, बेटी वाकई कुछ नहीं कहती, सब डर उसके नसीबों से लगता है। मेरी बच्चियां हंसकर फाके कर जाती थी। मैंने आज तक उन्हें शिकायत करते नहीं देखा था। जब निकाह ख्वाह ने सारी कागजी कार्रवाई कर ली तो मैं मरे मरे कदम उठाते अंदर कमरे में गया। मैंने सब बच्चियों को दूसरे कमरे में भेज दिया और सबसे छोटी बेटी के पास सर झुकाए बैठ गया। उसके सामने हाथ जोड़े और फूट फूट कर रोते हुए माफिया मांगने लगा। मैंने कहा, मुझे माफ कर दे चंदा, तेरा बाप बहुत मजबूर था, इसलिए तेरा निकाह मैं एक फकीर से करने लगा हूँ। उसे मेरी मजबूरी समझकर अपने बाप को माफ कर देना। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी का मुस्कुराता चेहरा पक सा पड़ गया। इस फकीर की बिगड़ी हालत तो मेरी बच्ची भी देख चुकी थी। मुझे लगा वो रोएगी, मेरी मिन्नत करेगी, कहेगी अब्बा मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों जानबूझकर एक अजाब में मुब्तला करने जा रहे हो? बाप तो ऐसा कभी नहीं करते, फिर तुम क्यों मुझे इस आजमाइश में डाल रहे हो? लेकिन वो चुप थी, ऐसे जैसे कोई पत्थर का मुजस्मा। फिर उसने अपने हाथों से मेरे लरसते हुए जोड़े हाथ थामे, अपनी आंखों में झिलमिलाते हुए आंसू उसने बाहर कहीं आने दिए। एक कड़वे घूंट की तरह अंदर ही अंदर पी गई। फिर मेरे बहते आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया। कहने लगी, बस अब्बा इतनी सी बात थी। मुझे तो खुशी हुई, मेरे अब्बा ने मुझे इस काबिल समझा। मुझे कोई ऐतराज नहीं। अब्बा आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं निकाह कर लूंगी और कभी आपसे शिकवा नहीं करूंगी। उसकी आवाज़ में वाजा नमी थी, लेकिन कमाल जब्त था मेरी बच्ची का कि उसने आंसू आंखों से बहने नहीं दिए। मेरा कांपता हाथ पकड़कर चूमा था। कहने लगी, जाए निकाह ख्वाह को मेरी रजामंदी दे दे। मैं अगर कुछ देर वहां बैठता तो निकाह करने से फिर जाता, इसीलिए उठकर बाहर आ गया। मेरी बेटी का निकाह इस फकीर से हो गया। फिर वो घर से बाहर चला गया। मेरी छोटी बेटी चुप चुप से रहने लगी थी, वरना वो तो मेरे घर की असल रौनक थी, लेकिन मैं उससे नजरें चुराने लगा था। मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता चंद दिन बाद आ गया और बिना जहेज के तय हो गया। उसका निकाह होते ही रुखसती भी हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ऐसा भी हो सकता है। मैंने तो यही सोचा था, अगर इस फकीर की बात झूठ निकली तो अपनी बेटी की रुखसती नहीं करूंगा और तलाक दिलवा दूंगा। लेकिन मेरी बड़ी बेटी बड़े अच्छे घराने में जा चुकी थी। इस तरह हर माह मेरी एक बेटी का रिश्ता आता और वो बिना जहेज के मेरी बच्ची को ब्याह कर ले जाते। 6 माह में मैंने अपनी 6 बेटियां ब्याह दी थी और बस छोटी बेटी की रुखसती रह गई थी। वो फकीर अब आया तो मुझसे पूछने लगा, अब तो तुम्हें मेरी करामत पर यकीन आ गया होगा मौलाना। मैंने अजबात में सर हिला दिया। कहने लगा, मेरी अमानत भी मुझे दे दो। मैंने कहा, मेरा घर खाली हो गया है, चंद दिन मेरी बच्ची को मेरे पास रहने दो। वो मेरी बात भी मान गया। अंदर से मेरा दिल जख्मी सा हो चुका था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था मेरी बच्ची इस फकीर के साथ रुखसत होकर जाए, लेकिन अपनी जबान से फिर जाने का मतलब तो ये था बाकी की बच्चियां भी वापस मेरी दहलीज पर आ जाती। इसलिए मैंने चंद दिन बाद कड़े दिल से अपनी बेटी इस फकीर के साथ रुखसत की। चंद माह तो ऐसे ही गुजर गए। मस्जिद और मदरसे की जिम्मेदारियों में मैं अपनी बच्चियों को अक्सर नजरअंदाज कर गया था, लेकिन फिर सोचा कि मुझे अपनी बड़ी बेटी से मिलने जाना चाहिए। मैं शादी करने के बाद बच्चियों से मिलने गया ही नहीं। पहले मैंने अच्छे अच्छे पल खरीदे, फिर साफ सुथरा लिबास पहना और रिक्शे में बैठकर बड़ी बेटी के ससुराल पहुंच गया। लेकिन हैरत का झटका लगा जब मैं दरवाजा बजा बजा कर मेरा हाथ दुखने लगा, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। मुझे पहले यह भी ख्याल आया कि हो सकता है कहीं गए हों, लेकिन कोई तो होता। मुझे परेशानी से लाहक होने लगी थी। मैं गली में खेलते बच्चों को रोक कर पूछने लगा, ये लोग कहाँ गए हैं? मुझे ये अंदाजा था कि शायद
उन्हें मालूम होगा। लेकिन जो खबर इन लोगों से सुनने को मिली, मेरे तो होश ही उड़ गए। वो लोग कहने लगे, हम इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते, ये तो बस एक माँ के लिए ही आए थे, बेटे की शादी कर ली, चंद माह रहकर पता नहीं कहाँ चले गए। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, कुछ तो पता होगा ना, वो लोग कहाँ गए हैं। वो लड़के कहने लगे, वो लोग अनजान थे। मेरा तो दिल ही धड़कना भूल गया। वो लोग तो कह रहे थे बरसों से इस मोहल्ले में रह रहे थे, तो क्या वो लोग झूठ बोल रहे थे? मुझे लगा किसी ने मेरे अंदर से दिल ही खींच कर निकाल लिया हो। मैं फौरन से दूसरी बेटी के घर पहुंचा, तो वो भी वहां मौजूद नहीं थी। वो लोग भी वक्ती तौर पर वहां किराए के मकान में रहते थे। अभी 1 माह पहले ही जा चुके हैं। ये खबर मुझे 6 बेटियों के ससुराल वालों से सुनने को मिली। मैं घर पहुंचकर अपना सर पकड़कर बैठ गया। मेरी बेटियां न जाने कहाँ चली गई थी। मैंने तो फकीर की बात पर ही भरोसा कर लिया था कि वो करामाती बाबा है, इसलिए रिश्तों की ज्यादा छानबीन नहीं करवाई थी। जो रिश्ता आता रहा, मैं शादियां करता रहा। लेकिन अब मेरी अकल मफलूज होने लगी थी। मैं अपनी सब बच्चों को अपने हाथों से खो चुका। मुझ जैसा भी बदनसीब बाप कोई नहीं होगा। मैंने यही समझा कि एक बेटी की यूं कुर्बानी देने से मेरी बाकी सारी की सारी बेटियां सुख की जिंदगी गुजारेगी। लेकिन मेरी तो बेटियां ही न जाने कहाँ चली गई थी। मैं अब उन्हें कहाँ ढूंढूंगा। मैं बेहद परेशान था कि एक दिन मुझे वही शख्स नजर आया जो उस फकीर और करामात पर यकीन दहानी करवा रहा था। जो कह रहा था वो फकीर ना जाने कौन सा नेक बंदा है। मुझे देखकर वो शख्स घबरा गया और भागने लगा। मैं उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। मैंने कहा, बताओ कि वो फकीर कहाँ है? वो कहने लगा, कौन सा फकीर? मैं किसी फकीर को नहीं जानता। मैंने कहा कि जिसकी तुम करामात उस दिन ऊंची आवाज में सुना रहे थे। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे तो इस काम के उस शख्स ने पैसे दिए थे। ये सुनकर तो मैं चकरा कर रह गया। वो शख्स ये सब मुझे दिखाने के लिए कर रहा था। मुझे फंसाकर मेरी बच्चियों को मुझसे हथियाना चाहता था और वो इस काम में कामयाब भी हो चुका था। मैं रोने लगा कि न जाने मेरी बच्चियां किस हाल में होंगी, कहाँ होंगी। चंद माह ऐसे ही गुजर गए। मैं अब हर वक्त रोता रहता। मेरी कुल कायनात मेरी बच्चियां ही तो थी। मैं उन्हें कहाँ ढूंढता? 6 माह के बाद मुझे लाहौर जाना हुआ तो मैंने वहां उस शख्स को देखा और जो उस फकीर के साथ था। एक पल के लिए तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। मेरी 7 बेटियां उसके साथ थी और उजड़े हुए होलिये में थी। मैं भागम भाग जब उन तक पहुंचा तो वो फकीर उन्हें एक हाईरूफ में बिठाकर जा चुका था। मैंने एक रिक्शा लिया। इस हाईरूफ का नंबर मैंने याद कर लिया था। वो हाईरूफ एक पुराने से घर के सामने रुकी। वो मेरी बच्चियों को इस घर के अंदर ले गया। मैं कहीं छुप गया। जब वो शख्स इस घर से बाहर निकला तो मैं इस घर की दीवार फैलाकर दूसरी जानिब उतरा तो उस वक्त वहां बाहर सहन में कोई नहीं था। मैं बड़ी एहतियात से अंदर जा रहा था। मुझे एक कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं उसी कमरे के पास पहुंच गया। वहां की खिड़की खोलकर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। एक औरत जो मेरी तीसरे नंबर की बेटी की सास बनकर आई थी, वो मेरी बच्चियों और दूसरी भी बहुत सी लड़कियों पर चिल्ला रही थी। कह रही थी, अगर तुम लोगों ने रोज की बुनियाद पर 2000 भीख के जमा ना किए तो रात की रोटी उसे खाने को नहीं मिलेगी। और तुम लोग क्या चुप चुप से सड़कों पर खड़ी रहती हो? लोगों के पास जाकर भीख मांगा करो। मेरी बेटी कहने लगी, हमने अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं मांगा। मैं अल्लाह के अलावा किसी से मांगने की आदत नहीं है। मेरी बेटी की इस बात पर इस औरत ने एक जोरदार तमाचा मेरी बेटी के मुंह पर मारा। कहने लगी, अल्लाह के नाम पर अगर तूने नहीं मांगा तो अपनी शामत याद रखना। वो मेरी बेटी के सर के बाल पकड़कर बोली कि मेरी बेटी दर्द से करहाने लगी। मैं वहीं से वापस लौट गया और अगले रोज मैं पुलिस को अपने साथ इस जगह पे ले गया। वो सारा ग्रुप पकड़ा गया। वो लोग निकाह करके लड़कियों को अगवा करके लाहौर ले आते थे और उसके बाद उनको जबरदस्ती भीख मंगवाते थे। मेरी बेटियां रोती बिलखती हुई मेरे साथ लग गई थी। मैं उन्हें वापस अपने घर लेकर आ गया। जिन लड़कों से इस वकील ने मेरी बेटियों का निकाह करवाया था वो किराए के थे। निकाह के फौरन बाद तलाक देकर पैसे लेकर चले गए। ये सारी चाल इस फकीर की चली हुई थी। वो मजबूर और बेबस लोगों को ऐसे ही अपनी करामात का कहकर लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाता था और मुझ जैसे मुश्किलात में घिरे लोग ऐसे लोगों की बातों में आकर अपना ही नुकसान करते हैं। मुझे भी शायद अल्लाह पर कामिल भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने अपनी मजबूरी के वक्त दूसरी राह इख्तियार कर ली और समझा कि इस फकीर की करामात से होगा। हालांकि मैंने हमेशा यही तरस किया था कि अल्लाह से होता है और गैरुल्लाह से नहीं होता। लेकिन मैंने शायद ये अल्फाज दिल से यकीन के साथ अदा नहीं किए थे, इसलिए मुझे ये सजा मिली। मेरे साथ हुई ज्यादती के पेश नजर मुफ्ती साहब ने मदरसे के हाफिज लड़कों की शादी मेरी बच्चियों से करवा दी। मेरी बच्चियां अमीर घरों में तो नहीं गई, लेकिन नेक लोगों का नसीब बन गई। मुफ्ती साहब कहने लगे, मैं तो आपसे आपकी बच्चियों के रिश्तों की बात करना चाहता था, लेकिन इससे पहले मैं इस फकीर की बातों में आ गया। वो कहने लगे, मुश्किल के बाद अल्लाह ने आसानी जरूर रखी है जो इंसान को मिलकर देती है, लेकिन इंसान अपनी जल्दबाजी से नुकसान उठा लेता है, जैसा कि मैंने किया।